जब वेनेजुएला और ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना था, तो इस युद्ध से चाइना में ज्यादा उथल पुथल क्यों नहीं मची है? चाइना वेनेजुएला और ईरान के बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है। दोनों ही देशों से चाइना तेल खरीदता है, वेनेजुएला और ईरान से। और ये दोनों ही देश फिलहाल उसे तेल निर्यात करने की स्थिति में नहीं है। बावजूद इसके वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। इसकी वजह है तैयारियां। ऐसे हालातों से निपटने के लिए उसने 3 बड़ी तैयारियां की थी, जिसका फायदा आज चाइना को मिल रहा है। पहला, उसने बड़े पैमाने पर ऑयल रिजर्व्स बनाए। दूसरा, हालात बिगड़ने के संकेत मिलते ही कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी। तीसरा, कच्चे तेल की निर्भरता को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से कम किया। चाइना दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है। वो दुनिया में कच्चे तेल के कुल निर्यात का 19% हिस्सा अकेले खरीदता है। इस वक्त उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी है, जिसमें करीब 140 करोड़ बैरल कच्चा तेल है। यानी तेल का आयात रुकने के बावजूद अगले 6 से 8 महीने तक उसे कच्चे तेल की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, चाइना को पहले से पता था कि जब ईरान, अमेरिका, इजराइल लड़ेंगे तो कच्चे तेल की समस्या होनी है, और ऐसे हालातों के लिए उसने पहले से तैयारी कर ली थी। मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ने के संकेत मिलने के बाद पिछले साल उसने कच्चे तेल का आयात लगभग 4.5% बढ़ा दिया था, और इस साल जनवरी फरवरी में उसने इसे 16% तक बढ़ा दिया। यानी उसने हालातों को परखने में गलती नहीं की, पहले से ही बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया था। कच्चे तेल का आयात रुकने से चाइना में अफरा तफरी इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल पर निर्भरता को कम कर दिया है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पिछले 20 वर्षों से रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं। चाइना अपनी ऊर्जा खपत में नॉन फॉसिल फ्यूल्स की हिस्सेदारी को 25% तक करने की तैयारी कर चुका है। पिछले साल लगभग 22% थी। यानी चाइना अब कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस पर अपनी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसको कम कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है। दुनिया में कच्चे तेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। कच्चे तेल से निकलने वाला पेट्रोल और डीजल कार, बस, ट्रक, एरोप्लेन, जहाजों को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। चाइना ने इस मजबूरी को समझा और कई साल पहले से ही इसके विकल्पों पर काम शुरू कर दिया। चाइना में वाहनों के लिए कच्चा तेल आयात करना मजबूरी नहीं है। वो दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइना में लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा चलाते हैं और उन्हें पेट्रोल डीजल की उतनी जरूरत नहीं है जितनी 1 दशक पहले थी। इस वक्त चाइना में बिकने वाले कुल वाहनों में करीब 53% इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यानी आधी से भी ज्यादा कार्स, अगर 10 कार्स बिकती हैं तो उसमें 5 से ज्यादा कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। यही नहीं, चाइना ने घरेलू माल ढुलाई के लिए ईवी ट्रक को ज्यादा बढ़ावा दिया, जिससे कच्चे तेल की खपत कम हुई। इस कदम की वजह से उन्हें प्रतिदिन करीब 10 लाख बैरल कच्चे तेल का फायदा हो रहा है।